ग्रीटिंग एवरीवन। आज एक मैजिकल टिप आपको और देता हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी गाइड की है, अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल के ऊपर विजिट करके प्ले लिस्ट के अंदर देख सकते हैं। आज आपको क्रिप्टो की एक और डे ट्रेडिंग बताता हूं कि अगर आप स्पॉट में रहकर रोज़ाना की आधा घंटा या 1 घंटा आप ट्रेडिंग करना चाहते हो और $5-10 आप निकालना चाहते हो तो आप कैसे निकालोगे। सपोज़ अगर आपके पास $100-200 पड़े हुए हैं और आप रोज़ाना के $5-10 आप निकालना चाहते हो आधा घंटा या 1 घंटा काम करके, तो ये स्ट्रेटजी बड़ी बेस्ट है। तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। उसके लिए हमने क्या करना है कि अगर आपने बाइनांस के ऊपर देखा हो कि अगर आप ट्रेड के अंदर जाएं तो आपको प्राइस नज़र आ रही होगी कि प्राइस हर सेकंड में चेंज हो रही होती है। लाइक अगर आप इस वक्त आडा को देख लें 0.5867 चल रहा है। सपोज़ कर लें कि हमने $10 का आडा ख़रीद लिया 0.5867 पर और बेच दिया 0.5868 पर, तो देखते हैं कि ये बिल्कुल माइनर सा चेंज है, बिल्कुल माइनर सा चेंज है। 1 सेकंड से भी पहले ये चेंज हो रहा होता है। अगर आप बाइनांस के ऊपर जाकर देखें तो हम सपोज़ करते हैं अगर हम सिर्फ इस चेंज को कैश करना चाहें तो हमें क्या प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप बाइनांस के ऊपर ट्रेड पर जाकर देखें ADA.USDT, ADA.BUSD, तो आपको नज़र आएगा कि लोग जो है ना वो सिर्फ इसी ट्रेड के ऊपर बैठे होते हैं। लोग करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके बैठे होते हैं सिर्फ और सिर्फ ये माइनर से चेंज के ऊपर। वो बाय कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं और उनको कितना प्रॉफिट हो रहा होता है मैं आपको आज जनरेट करके दिखाता हूँ एक्सेल के ऊपर। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं अपना कोई भी कॉइन, लेट्स सी हम देख लेते हैं ADA 0.5867 पे। तो 0.5867 ADA आ गया हमारे पास। कुछ कॉइन्स और ले लेते हैं, लाइक हम ले लेते हैं छोटे कॉइन्स लेंगे जिनकी प्राइस कम हो। 9.65 हम डॉट ले लेते हैं 9.65। ओके 9.65 ओके तो डॉज कॉइन ले लेते हैं 0.08207। ओके एक कॉइन हम कोई और ले लेते हैं, देखते हैं कौन सा कॉइन है। शिबा नहीं लेंगे, मैटिक ले लेते हैं 0.6093। ओके तो ये हमारे पास कुछ कॉइन आ गए हैं। ADA डॉट डॉज और ये था हमारे पास मैटिक। ओके तो हम कहते हैं जी हमने $10 का इसको ख़रीदना है, ठीक है। बल्कि एक काम करते हैं इसको $20 का कर देते हैं, ठीक है। अच्छा आपने यहाँ पर एक चीज़ जो है ना वो आपने ध्यान में रखनी है कि आपके पास $100 होना चाहिए, ठीक है। और आपने एक ऑर्डर उसमें से लगाना है 25 का और जो भी आपने ऑर्डर लगाना है उसी ऑर्डर के साइज़ के इक्वल 3 ऑर्डर्स का बैकअप आपके पास लाजमी होना चाहिए। सपोज़ कर लेते हैं कि आपके पास $100 पड़ा हुआ है तो 100 डिवाइडेड बाय 4 आपने कर देना है, ठीक है। तो $25 आपने लगाना है, 75 आपके पास बैकअप के अंदर पड़े होने चाहिए, ठीक है। उसका क्या फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास $100 है, 75 हमने बैकअप के अंदर रख दिए, 25 हमने यूज़ करने हैं। तो ये देखें 25 डिवाइडेड बाय इस प्राइस के ऊपर हम देखते हैं कि 25 का हमने ADA लिया तो हमको ये मिल गया, ठीक है। अब हमने प्राइस किसके ऊपर लिया है 0.5867 पे। अब हम इसको चेंज करते हैं प्राइस को 0.5868 पे। तो बिल्कुल माइनर सा चेंज है। अगर आप बाइनांस के ऊपर देखें तो हर सेकंड में ये प्राइस चेंज हो रही होती है, ठीक है। तो अब प्राइस जो है वो ये होगी हुई है 0.5868, हमने लिया था 0.5867 पे, ठीक है। तो अब हम इसको सेल करते हैं 0.5868 के ऊपर, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है, ये हमने सेल कर दिया और देखें 0.004 सेंट का हमको प्रॉफिट हो गया। अगर हम इसको देखें, इसको हम माइनस कर दें अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ, तो ये देखें ये हमको प्रॉफिट आया, ठीक है। तो अगर हम 50 ऑर्डर इसके लगाएं, ये ऑर्डर जो है ना ये आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि हमने 50 ऑर्डर्स अगर लगा दिया, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में, 20 मिनट में, 30 मिनट के अंदर लग जाएंगे, ठीक है। तो सपोज़ करते हैं अगर हमने 50 ऑर्डर लगाए हैं
तो हमको प्रॉफिट कितना हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दें 50 के साथ, तो ये देखें 21 सेंट का आपको प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास $100 पड़ा हुआ है और आपने $25 के साथ ट्रेड किए, ठीक है। अगर हम सपोज कर लें कि हमारे पास पड़ा हुआ है $500, ठीक है, और 500 को डिवाइड करते हैं 4 के साथ, ठीक है, तो हम $125 की ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है ना हम इसको चेंज करके देखते हैं, ये लें 125, ओके। तो ये लें, हमारी जो है वो चेंज हो चुकी हुई है, सारी की सारी डिटेल चेंज हो चुकी हुई है। तो ये देखें कि हमने ऑर्डर लगाया है 125 का, हमारे पास 2 सेंट का प्रॉफिट आया है, ठीक है। तो 50 ऑर्डर्स अगर हम लगाएं, ये देखें ठीक है, इसमें से अगर हम इसको माइनस कर दें 25, तो ये देखें हमारे पास जो है वो 21 सेंट का 2 सेंट का प्रॉफिट आ चुका है, 0.021 सेंट का प्रॉफिट आ चुका हुआ है एक ऑर्डर पर, ठीक है। और अगर हम 50 ऑर्डर लगाएं जो कि 15 से 20 मिनट के अंदर लग जाएंगे, मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर लग जाएंगे, तो आपको $1 का प्रॉफिट हो सकता है। अगर हम इसी स्ट्रेटजी के साथ काम करके देखें, लेकिन किसी और कॉइन के ऊपर काम करें, सपोज करते हैं कि हमने काम करना है डॉट के ऊपर, तो डॉट हमको क्या प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। तो 125 डिवाइड करते हैं हम इसको इस प्राइस के ऊपर, ठीक है, ओके। तो अब हमने सेल करना है 0.966 पर। ये आपको प्रॉफिट कम देगा क्योंकि उसकी प्राइस ज़्यादा है, वो हमें मिला कम है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर जो है ना वो हमें मिला है, एक मिनट, 9.65 और 9.66 के ऊपर हमने बेच दिया, ठीक है। तो ये देखें इसमें से हम निकाल देते हैं 125, तो ये देखें 0.12, ओके 12 सेंट एग्जैक्टली। इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट हमको ज़्यादा हो गया। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई 50 कर देते हैं तो हमको प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर 50 करते हैं, ठीक है। तो ये देखें ये हमारा एक ऑर्डर का प्रॉफिट है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखें $6.47 का प्रॉफिट हुआ है। अगर हम 50 ऑर्डर लगाते हैं डॉट के ऊपर, सिर्फ़ और सिर्फ चेंज हमने क्या किया, लास्ट वाला 1 सेंट हमने चेंज कर दिया, 9.65 पर हमने लिया, 9.66 पर हमने बेच दिया। और आप प्रॉफिट चेक करें, अगर आप 50 ऑर्डर लगाते हैं तो $6.4 का आपको प्रॉफिट होगा। ओके, बैकअप रखने का क्या पर्पज़ है? अगर आपके पास $500 पड़ा हुआ है, आपने $125 यूज़ करने हैं और बाकी आपके पास जो अमाउंट बचेगी वो 3 ऑर्डर्स के लिए काफ़ी होगी, ठीक है ना। ये देखें $500 हमने ले लिए और $500 को हम डिवाइड करते हैं, जस्ट अ मिनट, $500 को हम डिवाइड कर देते हैं 4 के ऊपर। तो ये देखें $125 जो है ना वो आपके पास एक ऑर्डर के लिए आएंगे। 3 ऑर्डर का बैकअप आपके पास पड़ा होगा, ठीक है। उसका क्या फ़ायदा है, अगर आपका एक ऑर्डर ऑन दी स्पॉट फंस जाता है, आपने 5 मिनट वेट करना है उसका, ठीक है। अगर वो क्लियर नहीं होता, आपने फ़ौरन बैकअप में से $125 मज़ीद ले लेने हैं और एक नए ऑर्डर के साथ काम करना शुरू कर देना है। पेंडिंग ऑर्डर लगाना है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने जो करंट प्राइस चल रही है उस पर बाय कर लिया और लास्ट वाला डिजिट एक आपने चेंज कर दिया या 2 चेंज कर दिए या 3 चेंज कर दिए और सिर्फ माइनर सा चेंजिंग आपने करनी है। अच्छा, एक बात आपने यहाँ पर और रखनी है कि अगर लास्ट वाला डिजिट आपका आ रहा है 9, ठीक है ना, तो 9 के बाद जो ना वो आपने अगर 2 डिजिट उसके अंदर इंक्रीज़ करने तो पीछे वाला डिजिट भी चेंज होगा, ठीक है। ये ना हो कि अगर आपने 9 कर दिया और 9 के बाद आप 10 11 करते हो तो आप 9 की जगह आप 1 लिख दोगे तो वो आपको लगेगा कि 11 हो गया। नहीं, पीछे वाला डिजिट जो था वो 1 था, अब आपने उसको 2 करना है, ठीक है। तो सपोज़ कर लिए कि अगर उसकी प्राइस चल रही है लाइक 0.551, ओके, तो 551 चल रही है, 1 + 2 = 3, 0.553 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस चल रही है 0.55
9, ठीक है ना। अब उसके अंदर आप ऐड करोगे 2 डिजिट्स तो आपको पीछे वाला डिजिट भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो 10 आ जाएगा ना, पीछे वाला डिजिट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये आपने मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। और इस तरह जो है ना, वो मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई है कि अगर आप आडा के ऊपर ट्रेड लगाते हो तो आपको क्या प्रॉफिट आ सकता है, अगर आप डॉट के ऊपर लगाते हो तो आपको क्या प्रॉफिट हो सकता है। इसी तरह आपने कुछ मज़ीद कॉइन्स के ऊपर कैलकुलेशन करके देख लेनी है, और आपने याद रखना है कि जो ऑर्डर आप लगा रहे हैं बिल्कुल उसी ऑर्डर के इक्वल साइज़ में 3 ऑर्डर्स का बैकअप आपके पास पड़ा होना चाहिए। अगर आपका एक ऑर्डर फंस जाता है, आपने उसको 5 मिनट के लिए देखना है और फिर आपने बैकअप में से एक ऑर्डर के लिए मज़ीद पीछे से डॉलर ले लेने हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास पीछे 2 ऑर्डर्स लगाने के लिए मज़ीद बैकअप रह जाएगा। जैसे ही आपका फंसा हुआ ऑर्डर क्लियर हो जाए, आपने उसको बैकअप में ले जाना है और आपने सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर के साथ काम करना है। ये नहीं है कि आपका एक ऑर्डर क्लियर हो रहा है, आप साथ में दूसरा भी कर रहे हो, साथ में तीसरा भी कर रहे हो, अगर फंस गए तो सारे के सारे फंस जाएंगे। ये आपने काम नहीं करना, और गलती नहीं करनी टॉप 20 से नीचे जाने की। आपने सिर्फ और सिर्फ टॉप 20 के कॉइन्स के अंदर ही रहना है, हमेशा कॉइन के ऊपर इस तरह का काम करना है और टॉप 20 के अंदर रखे करना है। क्योंकि अगर टॉप 20 के अंदर आपके ऑर्डर फंस भी जाते हैं तो उसका मसला नहीं है, वो आज कल वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लॉस का सीन नहीं है। लेकिन अगर आप टोकन के अंदर बैठ गए, आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है लेकिन लॉस के चांसेस हैं। अगर आपने डॉट ले लिया, मैटिक ले लिया, आडा ले लिया, BNB ले लिया, डॉज ले लिया, इनका प्रॉब्लम नहीं है, ये आज ना कल ऊपर जाएंगे ज़रूर। अगर आपके ऑर्डर फंसे भी हैं तो फ़ौरन क्लियर हो जाएंगे 1 घंटे में, 2 घंटे में। अगर नहीं भी होते, सपोज़ कभी ऑर्डर फंस भी जाता है, रेयरली ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन अगर फंस भी जाता है तो थोड़ी देर के बाद वो क्लियर हो जाएगा। नहीं भी होता तो आप वेट कर लें, मार्केट ऊपर चले जाएगी। इन कॉइन्स की फ़िक्र नहीं है, इन कॉइन्स की टेंशन नहीं है जो टॉप 20 के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है, ये वाली स्ट्रैटेजी आपने टॉप 20 के कॉइन्स के ऊपर अप्लाई करनी है, ठीक है। और आपने हमेशा 3 ऑर्डर्स का बैकअप रख के ज़रूर चलना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो स्ट्रैटेजी के बारे में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको मज़ीद गाइड करूँगा, मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू।